स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें आप स्वीडन में होने वाले अहम वाक़यात और रिपोर्ट्स के बारे में जान सकेंगे। सबसे पहले क्रिसमस के मौके पे दुनिया भर में तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। और अब आते हैं यहाँ स्वीडन में होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरें। तो सबसे पहली ख़बर यह है कि स्वीडन में कोविड की वबा एक मरतबा फिर जो है वो फैल रही है और हुकूमत ने लोगों को ख़बरदार किया है कि वो एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मलहूज़ ख़ातर रखें। स्वीडन के तमाम अस्पतालों में मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोविड के इलाज के लिए जो वो दाखिल है, और साथ ही इन्फ्लुएंज़ा और आरएस वायरस की वजह से महकमा सेहत के जो माहिरीन हैं उन्होंने लोगों से कहा है कि वो मेल जोल कम रखें, ख़ुसूसन जिनके छोटे बच्चे हैं वो इसमें ख़ासी एहतियात करें, क्योंकि इस मौके पे जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और साथ ही हुकूमत ने 500 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है उसकी रकम रखी है ताकि अगले साल जो है कि पहले 6 महीने में जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो लोगों को मुहैया की जा सके। और दूसरा, यहाँ स्वीडन में 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए महकमा सेहत ने ये तजवीज़ किया है कि वो साल में 2 मरतबा मौसम ख़ज़ां और मौसम बहार में जो है वो कोविड वैक्सीन जो है वो लें, और ये सिलसिला यानी उन्हें बाकी सालों में भी जारी रखना होगा। और इसके बाद जिन लोगों की उम्र 65 साल से 79 यानी 65 to 79 है, उन्हें कम से कम 1 मरतबा जो है वो कोविड की वैक्सीन लेना होगी। लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनको ज़ियाबतीस या हाई ब्लड प्रेशर या मोटापा या गुर्दे के जो अमराज़ हैं, क्योंकि वो रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो उन्हें भी जो है 1 मरतबा ज़रूर जो है वो वैक्सीन लेना चाहिए। स्वीडन में अब जो ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं उनको 5वीं वैक्सीन जो है वो दी जा रही है, लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक जो है वो 5वीं वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई। इसके बाद महकमा सेहत के हवाले से और सेहत की जो सहूलतें इसके हवाले से ये भी ख़बर है कि हुकूमत ने 556 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो हैं वो दिए हैं, ताकि जिन लोगों को कैंसर का मर्ज़ लाहक है और उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, तो अब वो इंतज़ार का दौरानिया कम हो सके और ताकि उनको जल्द अज जल्द जो है कैंसर यानी सरतान के इलाज के लिए जो है वो सहूलत मिल सके। और 80 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है वो बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए रखे गए हैं, ताकि उनको जो है बच्चों को भी जल्द जो है उनकी बारी आए और वो सरतान का इलाज करवा सकें। और अमूमी तौर पे जो बाकी सेहत के शोबाजात हैं उनके लिए 3 अरब स्वीडिश क्राउन रखा गया है। और मकसद इसका ये है कि लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए, या बाज़ औक़ात उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने के लिए, या जो उनको टेस्ट लिखे जाते हैं, तो इस तरह जो है वो इंतज़ार का दौरानिया जो है वो कम हो सकेगा। अब आते हैं स्वीडन की जो मुआशी सूरत हाल है। यहाँ पे हुकूमती माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि आइंदा आने वाले 3 सालों में स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए और यहाँ की सनत के लिए मुआशी मुश्किलात जो है वो जारी रहेंगी। और अंदाज़ा यह है कि अगले साल भी अफरात-ए-ज़ारी यानी इन्फ्लेशन जो है वो रहेगा, और तकरीबन 8.9% यानी 9% के करीब जो है वो इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़ार रह सकता है। और साथ ही शरह सूद में भी जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। अगले साल 3 मरतबा जो है वो स्वीडन का स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद पे नज़र सानी करेगा। और इसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी कीमतें बढ़ गई हैं, मकानों के किराए और बाकी चीज़ों में भी। और यही वजह है कि इस साल क्रिसमस के मौके पे जो रवायती ख़रीदारी होती है वो बहुत कम हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 अरब स्वीडिश क्राउन की कम ख़रीदारी हुई है, और जिसकी वजह लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होना है। लेकिन साथ ही जो दुकानदार हैं और जो बिज़नेस से रिलेटेड और शॉपिंग मॉल्स में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके पास माल की जो है वो काफ़ी फरावानी और बल्कि ज़्यादा हो गया उनके पास माल। और इससे ये उम्मीद की जाती है कि क्रिसमस के बाद जो
यहाँ पे काफ़ी सेल लगती है जिसको रिया कहते हैं, मेलंदागरना, और इसके बाद नए साल के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो मौका मिल सकेगा कि वो सस्ती ख़रीदारी जो है वो कर सकेंगे। स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग से स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस ने न्यूयॉर्क के लिए हफ्ते में 3 बराह रास्त यानी डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू की हैं, और ये जो फ़्लाइट जो हैं वो गोथनबर्ग से न्यूयॉर्क जाएंगी, ये बुध, जुमा और इतवार के रोज़ जाएंगी, और न्यूयॉर्क से वापसी उनकी जो होगी गोथनबर्ग के लिए वो मंगल, जुमेरात और हफ्ता के रोज़ होगी। तो गोथनबर्ग और उसके गिरदोनवा में रहने वाले लोग जो न्यूयॉर्क जाने के ख्वाहिशमंद है, अब वो बराह रास्त इस प्रवास से जो है वो वहाँ पे जा सकेंगे। स्वीडन की जो मौजूदा हुकूमत है, इसने जो अपनी इत्तेहादी या स्पोर्टिव जमात SD है उनके साथ मिलके एक प्लान बनाया था कि जो बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जराइम ज़्यादा है उनको मखसूस जोन्स का दर्जा दिया जाएगा, और वहाँ पे पुलिस को ज़्यादा इख्तियार दिए जाएंगे कि वो उनको वो चेक कर सके लोगों को। तो इस हवाले से मंगल से हुकूमत ने जो है वो इस पर जायज़ा लेना शुरू किया है, और हुकूमत का कहना है कि चूँकि अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, इसके लिए हमें सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल स्वीडन में अभी तक 60 अफराद जो है वो कत्ल किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा जो है वो एक रिकॉर्ड है। हुकूमत चाहती है कि इससे जो है वो सूरत हाल इससे जो है वो मज़ीद निपटा जा सके। और मुआशी सूरत हाल की वजह से स्वीडन में घरों की कीमतें जो हैं उनमें कमी का रुझान जारी है, और नवंबर के महीने में जो घरों की कीमतें हैं वो 1.4% कम हुई हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स की कीमतें जो हैं वो उससे थोड़े कम हुई हैं, वो 1.1% है, और जो रादूस या जो सेमी डिटैच्ड हाउस होते हैं उनकी कीमतें 1.6% कम हुई हैं। तो ये कमी का रुझान जो है वो आइंदा भी जारी रहने का इम्कान है, और 14 में से सिर्फ एक स्टेट एजेंट का कहना है कि अगले साल जो है वो मकानों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन 13 जो स्टेट एजेंट है उनका कहना है कि अगले साल भी मकानों की कीमतों में कमी का रुझान रहेगा। और यहाँ पे उनका ये कहना है कि मकान बहुत कम जो है वो फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं, लोगों के पास बैंक से लोन लेने के लिए भी मुश्किलात हैं, और जो बाकी महंगाई की वजह से जो है वो ये स्टेट एजेंट्स जो हैं उनका कहना ये है कि ये मकानों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। 1 जनवरी से स्वीडन जो है वो यूरोपीय यूनियन की सदारत संभाल रहा है, और ये सदारत जो है वो 6 महीने के लिए स्वीडन के पास रहेगी, और इस दौरान स्वीडन को 1.25 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है वो इस अरसे में अजाफी तौर पे ख़र्च करना पड़ेंगे, जिसमें जो है वो ब्रसल्स में, स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, और इसके अलावा बाकी ज़्यादा जो है वो अखराजात वो भी जो है वो करने पड़ेंगे। और इस पे बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद भी हुई है, लेकिन बाज़ हल्कों की जानिब से ये कहना है कि यूरोपीय यूनियन की वजह से स्वीडन को बहुत से शोबा में, ख़ुसूसन शुबा ज़राअत में काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ के काश्तकारों को यूरोपीय यूनियन की तरफ से काफ़ी सब्सिडी मिलती है। तो अगर स्वीडन 6 महीने के लिए यूरोपीय यूनियन की सदारत ले रहा है तो ज़ाहिर लामाला इसमें स्वीडन को अखराजात जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेंगे। बहरहाल ये हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।